शीर्षक कनेरी गांव की हवा। महाराष्ट्र की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था एक शांत सा गांव कनेरी। जीवन वहां सीधा सादा था। मिट्टी की भीनी खुशबू, मंदिर की घंटियों की आवाज और बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती रहती थी। गांव में कई लोग रहते थे, लेकिन 4 लोग सबसे अलग थे। रघुनाथ काका, बुजुर्ग किसान जिनके हाथों में मेहनत की दरारें थीं, लेकिन दिल घी जैसा नरम था। सावित्री ताई, एक विधवा महिला जो सबसे स्वादिष्ट पोहा बनाती थीं और 3 बेटियों को अकेले पाल रही थी। छोटू, 10 साल का नटखट लड़का जो स्कूल तो कभी कभी जाता था, लेकिन बैलगाड़ी की सवारी कभी नहीं छोड़ता था। और भोला, एक शांत युवक, कम बोलता था, लेकिन चुपचाप सुंदर कविताएं लिखता था, जिन्हें आज तक किसी ने पढ़ा नहीं था। कनेरी भले ही छोटा गांव था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हर त्योहार ढोल ताशों के साथ मनाया जाता। गणेश चतुर्थी में तो गांव जगमगा उठता। लोग अमीर नहीं थे, लेकिन जो भी था सब मिल बांट कर खाते थे। मुसीबत की शुरुआत एक गर्मी के मौसम में भयंकर सूखा पड़ा। कुआं सूख गया, खेतों में दरारें पड़ गईं और तालाब जो कभी कमल से भरा रहता था अब मिट्टी का मैदान बन गया। फसलें बर्बाद हो गईं, जानवर बीमार हो गए, बच्चे दुबले हो गए और उम्मीदें भी सूखने लगीं। गांव के लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। सबने रघुनाथ काका की ओर देखा। उन्होंने भारी मन से कहा, हमें या तो नया जल स्रोत खोजना होगा या गांव छोड़ना पड़ेगा। गांव छोड़ने का विचार सबके दिल को चीर गया। ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये यादें थीं। यहीं उनके पुरखों की राख मिली थी, यहीं उनके बच्चों ने चलना सीखा था। लेकिन जाते तो जाते कहां, एकता की चिंगारी। उस रात भोला सूखे तालाब के किनारे बैठा और एक कविता लिखी। अगर बादल हमें भूल जाएं, तो चलो हम खुद बारिश बन जाएं। अगर नदियां हमें छोड़ जाएं, तो चलो हम खुद नहर बन जाएं। अगली सुबह उसने ये कविता बरगद के पेड़ के नीचे सबके सामने पढ़ी। सब चुप हो गए। फिर सावित्री ताई उठी। अगर हम पास के नदी से यहां तक नहर खोद लें तो? उन्होंने कहा। लोग हंस पड़े। 5 किलोमीटर? हमारे पास न मशीन है न पैसा। लेकिन रघुनाथ काका बोले, चलो शुरू करते हैं। 1 फुट रोज, पसीने से बना चमत्कार। काम शुरू हो गया। पुरुष फावड़े लेकर खुदाई करने लगे, महिलाएं मिट्टी टोकरी में ढोने लगीं, बच्चे पानी लाने लगे, बूढ़े काका तक फावड़ा लेकर आ गए। हफ्ते बीते, छाले बने, फिर छाले कठोर बन गए। थकावट ने विश्वास को जन्म दिया। एक सुबह सूरज उगते ही एक चिल्लाहट आई, पानी, पानी आ गया। नहर में पानी धीरे धीरे बहने लगा। फिर तेजी से। गांव वाले कीचड़ में नाचने लगे। उन्होंने कर दिखाया था। कनेरी को पानी मिला जादू से नहीं, एकता से। नया कनेरी, पानी आया, फसलें लहलहाईं। सरकार ने नोटिस लिया। गांव को स्कूल मिला, छोटा सा हेल्थ सेंटर भी। लोग दूर दूर से आने लगे भोला की कविताएं सुनने। सावित्री ताई ने लड़कियों को खाना बनाना सिखाना शुरू किया। छोटू स्कूल गया और क्लास में टॉप किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव को अपनी असली ताकत मिल गई थी। न शहर से, न पैसों से, बल्कि एक दूसरे से।